अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जॉइंट डिसलोकेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स मौजूद होते हैं और जॉइंट ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पर दो बोन्स आपस में आकर मिलती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं। उस रीजन से जब कोई बोन बाहर निकल जाती है, ठीक है, आप जानते हैं ना जॉइंट में बोन सॉकेट के अंदर फिट हुई होती है। उस सॉकेट से जब बोन बाहर निकल जाएगी, अपनी जगह छोड़ देगी, सिरक जाएगी, बाहर निकल जाएगी, डिसलोकेट कर जाएगी, तो उस मैकेनिज्म को हम जॉइंट डिसलोकेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब हमारी बॉडी के अंदर जो जो जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं वो मोस्टली साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें एक कैप्सूल मौजूद होता है बोन के जॉइंट के इर्द गिर्द। साइनोवियल जॉइंट में भी जो ज़्यादातर जॉइंट डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं वो शोल्डर जॉइंट होता है, ठीक है। ये सबसे वीक जॉइंट है और इसमें मूवमेंट भी इसी वजह से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो इसकी सॉकेट वाला जो रीजन है वो इतना ज़्यादा इसे टाइटली होल्ड नहीं रखता। इसके अलावा और भी जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं, जैसे कि एल्बो जॉइंट हो सकते हैं, नी जॉइंट हो सकते हैं, आपके कलाइयों के जॉइंट्स हो सकते हैं, फिंगर के हो सकते हैं। डिफरेंट जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं। अब जॉइंट डिसलोकेशन होती क्यों है? जब आपके जॉइंट के ऊपर कोई बेढंगा वजन पड़ता है या फिर एक्स्ट्रा वजन पड़ता है तो आपकी बोन डिसलोकेट हो सकती है। वो किसी एक्सीडेंट, स्पोर्ट इंजरी या ज़्यादा वजन उठाने, किसी भी वजह से वो हो सकता है, या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपके जॉइंट्स बहुत वीक हो चुके हैं, तो आप कोई एक्स्ट्रा वजन उठा रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी आपसे हो जाती है जिससे अचानक से जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। बहुत सारी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। मोस्टली ये स्पोर्ट इंजरी में हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह में जॉइंट डिसलोकेशन हो जाती है। ओके, जब जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है तो आप जानते हैं कि जॉइंट के इर्द गिर्द मसल्स मौजूद होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। इनके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। यानी जॉइंट डिसलोकेशन में बोन तो अपनी जगह से निकल चुकी है, लेकिन वो निकलने के बाद ऐसा हो सकता है कि वो किसी नर्व को डैमेज कर दे, मसल्स को डेफिनेटली वो डैमेज करेगा। फिर उसके बाद टेंडन्स आ जाते हैं जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। ओके, पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि डिसलोकेशन में डायग्रामेटिकली क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक शोल्डर जॉइंट ड्रा कर रखा है। आप जानते हैं शोल्डर जॉइंट में जो सॉकेट वाला रीजन होता है उसे ग्लेनॉइड फोसा कहा जाता है, और ये जो बोन है हमारी ह्यूमर बोन, ह्यूमरल हेड है, ये उस बोन का एंड है, इसे ह्यूमरल हेड कहा जाता है। ये जब जॉइंट बनता है तो इसे ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आप देख पा रहे हैं कि ये जॉइंट इतना ज़्यादा अंदर को घुस कर नहीं बन रहा, जिसकी वजह से इसके डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब कोई एक्स्ट्रा वजन पड़ जाता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब जॉइंट डिसलोकेट होता है तो ये अपने साथ कुछ लिगामेंट्स जो होते हैं, बोन टू बोन कनेक्शन होता है। लेट्स से यहाँ से यहाँ फाइब्रस टिश्यूज हैं जिन्होंने इस बोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये भी डैमेज होने, इनके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मसल्स वगैरह, आप जानते हैं मसल्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर मसल्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर आकर कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू टेंडन्स। मसल्स के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। इन सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ सकता है जब ये हड्डी अपनी जगह से निकलेगी। अब ये हड्डी निकलकर बहुत सारे मूवमेंट इसकी हो सकती हैं। बाहर की तरफ हो सकती है, इंटीरियर, पीछे की तरफ हो सकती है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन उसे कहा जाएगा। वो आगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। वैसे कॉन्सेप्ट आपने ये लेना है कि जब ये बोन अपने सॉकेट से निकल जाती है, इधर उधर हो जाती है, इस प्रोसेस को डिसलोकेशन कहा जाता है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक कंप्लीट डिसलोकेशन होता है जिसमें ये सॉकेट से कंप्लीटली निकल जाती है, इसे लक्सेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और सेकंड टाइप सब लक्सेशन आ जाती है जिसमें ये पार्शियल डिसलोकेशन होती है, यानी थोड़ी बहुत ये यहाँ पर फंसी हुई होती है, कंप्लीटली डिसलोकेट नहीं होती और स्टिल टच इन होती है अपने सॉकेट के अंदर, थोड़ी बहुत डिसलोकेट होती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप की डिसलोकेशन हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन पहले सिम्टम्स को समझ लेते हैं कि जब डिसलोकेशन होगा तो सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे। सबसे पहले तो आपका जॉइंट जो है नॉर्मल जॉइंट से अपनी शेप चेंज कर देगा। आपको देखने में ही पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है इस जॉइंट के अंदर, ठीक है। विजिबली डैमेज एरिया आपको नजर आ रहा होगा और आपको जॉइंट आउट ऑफ प्लेस नजर आ रहा होगा। इसके अलावा आपको नमनेस या टिंगलिंग फीलिंग्स आ सकती हैं, क्योंकि नर्व वगैरह डैमेज अगर हो जाए तो ये फीलिंग्स अपीयर हो सकती हैं। और डिसकलर हो सकते हैं, जगह सूज सकती है। अगर ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी, डेफिनेटली वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, जगह सूज जाएगी और नील सा पड़ने के चांसेस हो जाएंगे। इसके अलावा एबिलिटी टू मूव आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह
टूट फूट जाते हैं जो कि मूवमेंट करवा रहे होते हैं, सो मूवमेंट कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, और बहुत शदीद पेन होगा क्योंकि नर्व्स वगैरह पर दबाव पड़ेगा और बहुत ज़्यादा दर्द होना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो सिम्टम्स आ गए। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है कि डिसलोकेशन ही है या कोई फ्रैक्चर है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डायग्नोज क्यों करते हैं कि हड्डी टूटी है या हड्डी बाहर निकली है। सो डायग्नोसिस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरे परफॉर्म किया जाता है, फिर कुछ एक्सरे में वीडियो के जरिए भी देखा जाता है, कुछ में फिजिकल एग्जामिनेशन देखा जाता है, सामने देख के भी पता चलता है, और सीटी स्कैन और एमआरआई अगर समझ नहीं आ रही तो ये भी परफॉर्म की जाती है जो डिटेल एक्सरे होते हैं। क्लियर हो गया। सो डायग्नोसिस में जब पता चल गया कि डिसलोकेशन हो गई है, कंप्लीट डिसलोकेशन है या सबलक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी जाती है। सो ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन को कहा जाता है रीलोकेशन, या समटाइम उसे मैनिपुलेशन भी कहा जाता है, या समटाइम उसे क्लोज रिडक्शन भी कहा जाता है। सिंपली क्या है कि यहाँ से ये बोन निकल के पीछे को चली गई है, तो इस बोन को जो डॉक्टर होगा वो अकॉर्डिंगली उसको खींचकर ऐसे बाहर निकालेगा और फिर दोबारा से सॉकेट में फिट कर देगा। ठीक है, सो हमेशा डॉक्टर के पास जाएं रिलोकेट करवाने के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैंने आपको बता दिया रिलोकेशन, मैनिपुलेशन और क्लोज रिडक्शन में क्या हो रहा है कि बोन को खींच के बाहर निकाल के दोबारा से सॉकेट में इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो बोन अपनी जगह पर रीलोकेट हो जाती है, लेकिन ये जो टेंडन्स वगैरह लिगामेंट्स वगैरह टूटे हैं इनको रिपेयर होने में टाइम लगता है, जिसके लिए इमोबिलाइजेशन दी जाती है, यानी ऊपर कोई पट्टी वगैरह बांध दी जाती है कुछ अर्से के लिए, ताकि बोन के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स हैं दोबारा से रिपेयर हों और आपकी बोन दोबारा से जॉइंट में मूवमेंट दोबारा से आ सके। क्लियर हो गया। ओके, सम टाइम ऐसा होता है कि डिसलोकेशन के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, सो उसके लिए उसको दोबारा रीलोकेट करने के लिए ओपन रिडक्शन परफॉर्म की जाती है, यानी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें काट कर उस एरिया तक पहुंचा जाता है और उस बोन को दोबारा से सॉकेट में फिट किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो सबलक्शन है, सबलक्शन के अंदर सम टाइम आपकी बोन को दोबारा रीलोकेट नहीं किया जाता और उसके ऊपर पट्टी वगैरह बांधकर मेडिकेशन दी जाती है और ये एज्यूम किया जाता है कि ये खुद ही अपनी जगह पर चली जाएगी। सो डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।